बाबाजी, आप तो उल्टे बैठे हो। ऑडियंस तो इस तरफ है। आज फिर मुझे कोई उल्टा बैठा गया। क्या करूं? इन आंखों वाले इंसानों पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। खैर छोड़ो, तुम बताओ, इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बाबाजी, मैं भी आंखों वाले इंसानों से बड़ा परेशान हूँ। बहुत मेहनत करके, दिन रात एक करके मैंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया था। एक टीम भी बनाई थी, लेकिन किसी दूसरी जगह से थोड़े से ज्यादा पैसे मिलने पर पूरी की पूरी टीम का सफाया हो गया। अब अकेला हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ और कैसे करूँ। इनमें इन बेचारों की भी क्या गलती? महंगाई भी तो देखो बढ़ती जा रही है। जहाँ ज्यादा सुख मिलेगा जनता वहीं रुक करेगी। कहीं सरकार ने राहत कैंप इसलिए तो नहीं लगाया क्योंकि वो जानती है कि जनता ही असली राजा है। तुम ज्यादा चतुर न बनो। पॉलिटिकल होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर देखते हैं तुम्हें कितना समझ में आता है। ऑडियंस, क्या आप रेडी हैं? ऑडियंस, क्या आप रेडी हैं? एक बार की बात है। पानी पानी का न्यारा स्वाद, बात बात का न्यारा भाव। कोई भेद राई सा छोटा, कोई भेद साई सा मोटा, कोई भाव भूम तरुप, कोई भाव समंदर स्वरूप, किसी भाव की पावन सी चाल, किसी भाव की ध्वज कमल, कोई मर्म सूरज के साथ, कोई मर्म गगन के पास। ये बरसों जूनी बात, मानो तारो छाई रात। तो ख्वातीनो हजरात, किसी एक वक्त के छोर पर राजा का खासम खास मर्जीदान एक काजी बसा करता था। 7 औरतों का खाविंद, लेकिन बात नहीं बनी तो नहीं बनी। लेकिन इस पेट्रियार्कल सोसाइटी का सलाम सलाम। कि काजी ने बच्चा ना होने का सारा दोष अपनी औरतों पर निकाला। सारी कोशिशों के बाद भी जब काजी के नाम लेवा का जुगाड़ न बैठा तो बड़े भाई के बेटे ने काजी पद के लिए अपनी अर्जी राजा के सामने लगा दी। लेकिन जैसा कि हमने कहानी के शुरू में कहा था कि राजा ने अपनी मर्जी से उन्हें काजी चुना था। अब मर्जी के आगे अर्जी की क्या ही औकात। सही बात है, सही बात है, सही बात है। राजा जिसको चाहे जैसा चाहे वैसा पद दे, फिर उसमें हम और आप क्या ही उखाड़ सकते हैं। तो राजा जी ने एप्लीकेशन के लिफाफे को खोला भी नहीं और काजी के भतीजे से कहा अब वापस तब आना जब काजी 100 साल की उम्र पार कर ले। काजी को जब ये बात पता चली तो भतीजे से बड़े नाराज हुए। हवेली के आसपास भी भतीजे को न भटकने का हुक्म दे दिया। काजी ने मुंह मोड़ा तो बस्ती के सारे लोगों ने भी मुंह मोड़ लिया। एक चिड़िया ने भी भतीजे के दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। काजी ने नफरत का कोटा भतीजे को दिया और मोहब्बत प्यार और लाड के लिए कुत्ता पाल लिया। तो आइए चलो देखते हैं क्या हुआ। चलिए। कहाँ भागे जा रहे हो? कोई मुझे भी तो लेके चलिए। कितना प्यारा कुत्ता है। तो दूसरे की प्यार लुटाने का सोचा है। यकीनन, और क्यों नहीं। बेजुबान जानवरों से तो वैसे भी प्यार ही करना चाहिए। और इंसानों से? उनके पास जुबान होती है और सब कुछ उसी पे टिका होता है। और अगर उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाए तो? जाइए यहाँ से, हमारे लिए चाय का बंदोबस्त कीजिए। और सुनो, इस नन्हे से मेहमान के लिए चांदी की कटोरी में दूध लेते आना। अरे ले। क्या भैया, ये क्या नया ड्रामा है? अब इस घर में बिल्लियों की चलेगी या फिर इस कुत्ते की? काजी जी के सामने आज तक किसी की नहीं चली। वो जैसा चाहेंगे वैसा सबको मानना पड़ेगा। उन्हीं की दया है भैया। पर भैया, दया तो जेठालाल की है ना? अबे यार, ये पोपट लाल किसने छोड़ दिया यहाँ पर? फिर तुम किरदार से बाहर निकल गए। रिहर्सल में कितना समझाया था तुम्हें। अब जा, ये खबर पूरे गांव को देनी है। जी मालिक।
चेतक की तरह तेजी पकड़ लेते हैं। अब बस्ती में जिसे देखो, जहाँ देखो, पीछे देखो, आगे देखो, सिर्फ कुत्ते की बातें। काजी साहब जिसको प्यार करें, अगर वो आप पर एतबार करे तो हो सकता है काजी का प्यार आपको भी मिल जाए। तो सबने यही सोचा और अपना अपना जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते काजी साहब की हवेली में लोगों की भीड़ लग गई। तो बोलो काजी साहब की जय, काजी साहब की जय, काजी साहब। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने तो कोई बुलावा नहीं भेजा था। काजी साहब, मैंने सुना है आपके घर में नन्ना मेहमान आया है, इसलिए मैं ताजा घेवर लेके आई हूँ। देखिए कमाल हो गया, मैं भी खाने के लिए मालपुए लाया था। मालपुए ओ मैं भी घी के गुलगुले और मैं गर्मा गर्म कचौरियाँ और मैं ताजा दूध। आपके आगे हो तो अपने हाथों से पिला दूं? हाँ ठीक है ठीक है। और मैं देसी घी के पराठे लाई हूँ, आपके आगे हो तो खिला दूं काजी साहब। वाह, मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग इतना कुछ लेके आए। जो कुत्ते को पसंद होगा वो खुद से खा लेगा। काजी साहब, मुझे पता है कुत्ते मालपुए ही खाते हैं। नहीं नहीं, कुत्ते तो घेवर खाते ये हैं। झूठ बोल रहे हैं, कचौरियाँ खाते हैं। नहीं नहीं, गुलगुले। काजी साहब, कितना प्यारा कुत्ता है। हाँ। क्यों ना हम इसका कोई नाम रखें? मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन क्या नाम रखें? गुफरान या फिर जुबैर? उसीद, खातू फातू या फिर रसीद? जल्लारा, जेतू या फिर तौहीद? फानुस, मनाम या फिर मानिद? ऐसे नाम मत बताओ, क्योंकि हम इंसान तो जात धर्म के अनुसार नाम रख लेते हैं, लेकिन जानवरों को जात धर्म के बंधन में ना बांधो तो अच्छा है। तो कहिए, क्या जचती है आप लोगों के? हमारे मनों में आपकी अच्छी बात कुछ नहीं रखती काजी साहब, लेकिन कुत्ते का नाम तो रखना ही पड़ेगा ना। कबूतर, कबूतर कैसा नाम है? मुझे कबूतर पसंद आया। की जो पसंद वही हमारी पसंद। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे इतने सारे इंसानों ने मिलकर एक कुत्ते का नाम कबूतर रख दिया। थोड़े दिनों में जने जने के मुंह से कबूतर की पुकार सुन सुनकर कुत्ते को भी अपना नाम पता चल गया। खुदा और भगवान की भक्ति को छोड़ लोग कबूतर की भक्ति करने लग गए। उन दिनों ठाकुरों से ज्यादा काजियों का दबदबा था। उनके डर से बच्चे, बूढ़े, जवान सबके कानों और कंठों में सिर्फ कबूतर की ही पुकार सुनाई देती। लेकिन मौत ना तो किसी की भक्ति से खुश हुई है और ना ही चाटुकारिता से। ना किसी से डरती है और ना किसी का लिहाज रखती है, फिर अब चाहे राजा हो या व्यापारी। तो काजी साहब का कबूतर रेबीज की बीमारी होने की वजह से दुनिया छोड़ गया। चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम कबूतर के जाने का आप सबको दुख हुआ है। शायद खुदा को भी यही मंजूर था। खुदा, ये तूने क्या किया? कबूतर अब जा चुका है, इसके अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। काजी साहब, कबूतर के लिए कब्रिस्तान में सबसे ऊंची जगह तलाश की जाए, ताकि हम सब लोग कबूतर को बस्ती के किसी भी कोने से देख पाए।
इस बस सकल मिट्टी में मैं अपने कबूतर को न दफनाऊंगा। दीमक लग जाएगी, मिट्टी सड़ जाएगी। या फिर चंदन की लकड़ियों पर देसी घी और नारियल के साथ कबूतर की चिता को अग्नि दे देते हैं। फिर तो कबूतर का नामो निशान ही मिट जाएगा। या फिर गुलाब के फूलों के साथ नदी में बहा देते हैं काजी साहब। कबूतर के पानी में भूलकर चितड़े हो जाएंगे। दूसरे कबूतर का ये हाल नहीं देखा जाएगा। आपका ये तो कब से देखा नहीं जा रहा काजी साहब, लेकिन कबूतर का अंतिम संस्कार सोने के पिंजरे में रोगन मसाला भरकर बरगद के पेड़ पे लटकाने पर आते जाते लोग कबूतर के सगुनी दर्शन कर पाएंगे। तो कहिए क्या जचती है आप लोगों से? इसके बाद बस्ती की समझदार और सयानी जनता ने देखते ही देखते सारे कामों को अंजाम दे दिया। किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपनी हद से बाहर जाकर सबने गहना गांठ लेकर काजी जी के सामने ढेर लगा दिया। सुनार ने सोना पिघलाकर पिंजरा बनाया और कुशल कारीगरों ने कबूतर को रोगन मसाले से अच्छी तरह भर डाला। छल छलाई आंखों से काजी जी कबूतर को देखते रहे और पलक झपकते ही सारे काम हो गए। पिंजरा और कबूतर के तैयार होने पर कंधा लगाने के लिए होड़ मच गई। चले गई चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गई। पिंजरा लटकाने के बाद काजी साहब को हवेली पहुंचाया। उसके बाद लोग बमुश्किल अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए। अब ऐसी भोली और स्वामी भक्त प्रजा का उपकार 7 जन्मों ही न भुलाया जाए। दूसरे दिन सूरज उगने से पहले पहले काजी जी के हवेली के बाहर मातम करने के लिए कतार लग गई। पीछे रहने पर काजी जी के मन में दूरी आ जाने की आशंका थी। सत्ता का गहरा और छुपा हुआ दबदबा कोई ऐसा वैसा नहीं होता। लोग बाग गुणों के बखान करने लगे तो करते ही चले गए। एक बार खिचड़ी खाते खाते कबूतर मेरे साथ खाने लगा, लेकिन मुझे घिन नहीं आई, बल्कि उसकी टपकती लाश खिचड़ी में घी का काम कर रही थी। कोई इंसान भी इतनी सफाई से नहीं रहता जितना कबूतर रहता था। देखिए, ये तो पूरी बस्ती जानती है कि खुशामद तो मैं खुदा की भी नहीं करता। खुशामद की बात से तो मेरे मन में जहर घुलने लगता है। पर सच्ची बात तो बतलानी ही पड़ेगी ना। बतलानी पड़ेगी। पूरी बस्ती जानती है कि मेरे होठ पर जहर से भरा फोड़ा था। इलाज करवा करवा कर थक गया, लेकिन फोड़ा ठीक नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन एक दिन संयोग से कबूतर ने अपनी लचली जुबान से जो मेरे होठों को चाटा, तो मानो तीसरे दिन फोड़ा था ही नहीं। हाँ, मेरे भी तालू के फफोले को कबूतर ने अपनी लचीली जुबान से चाट कर मिटा दिया। आप सबको तो पता ही है ना, मेरे सर पे बाल थे ही नहीं। लेकिन एक दिन कबूतर पेशाब कर रहा था, उस पेशाब से एक दो दिन मेरे सर पे मालिश करी और थोड़े दिन बाद में बालों में खेती उग गई। बिल्कुल सही बात है भाई। कबूतर की पेशाब की वजह से मेरे कमर की खुजली चली गई। और मेरे चेहरे के दाग कबूतर की आंखों की कीड़ मसलने से ठीक हो गए। फिर तो ऐसी ऐसी बीमारियां और उनके इलाज गिनवाए गए कि बड़े से बड़ा वैद्य हकीम भी ना ढूंढ पाए। मालिक होते हुए भी काजी जी को कबूतर से ऐसे गुणों की आशा नहीं थी। ये नए नए गुण सुन सुनकर काजी जी का दुख धीरे धीरे काफी कुछ कम होने लगा। काजी साहब, काजी साहब,
साहब, आपके मरने की बात सुनकर तो हम लोगों का जीने का मन ही नहीं करता। आपकी मौत आने से पहले हमारा सांस निकल जाए। काजी साहब, सूरज खिल जाएगा, धरती ठंडी पड़ जाएगी, बरखा गटर दाम धूप सब खत्म हो जाएगा, सारी धरती पटक पटक के मर जाएगी। हमारा क्या होगा काजी साहब? आप सब लोगों की यही इच्छा है तो आज के बाद अपने मुंह से ऐसी बात कभी नहीं लाऊंगा। मैं तो बस आप लोगों का मन टटोल रहा था। इन सब बातों के बीच कबूतर का चालीसा पूरा हुआ, लेकिन अब तक भी काजी का भतीजा हवेली के पास न आया। लोगों ने काजी के कान भरे तो काजी जी का कलेजा सुलग उठा। उन्होंने आदेश दिया कि अगर भतीजा आसपास भी दिखाई दे तो उसे धक्के देकर भगा दिया जाए। लेकिन मौत के कान होते हैं या नहीं, इसका जवाब तो विधाता के पास भी नहीं। संयोग ऐसा बना कि ठीक कबूतर की मौत के दिन और समय काजी जी दातुन करते करते फौत हो गए। लेकिन ये सिर्फ हमारी समझ का उजाला है कि हम उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं और सामर्थ्य मनुष्य का सम्मान करते हैं। मौत के मुकाबले भी सत्ता के दबदबे से ज्यादा डरते हैं। अब अगर एक जन काजी जी के अंतिम संस्कार में ना जाए तो कौन सा नुकसान होगा? बाकी बस्ती क्या कम है? बस बिना गुरु के यह ज्ञान सबके मन में बैठ गया। कुत्ते की मान मर्यादा तो काजी जी के कारण थी, तभी तो इतना सोना देकर पिंजरा बनवाया था। अब ना तो कुत्ता जी जीना जिंदा और ना काजी जी। हाँ, अब अगर वो पिंजरा नए काजी को दिया जाए तो बड़ा खुश हो सकता था। तो सबने यही सोचा और चल दिए पिंजरे की तरफ और कुत्ते को बाहर निकाल फेंका। और बिना किसी के कहे तमाम इंसानों के युग युगांतर से अभ्यस्त कदम खुद ब खुद नए काजी की घर की तरफ मुड़ गए और पुराने काजी जी की हवेली पर बस्ती की मक्खियां और उनकी बीवियों के सिवा किसी ने मुड़ के नहीं देखा। अब मरे हुए काजी साहब का दुर्भाग्य कि उनके अंतिम संस्कार की बात शुरू करते ही मेरी इमेजिनेशन में अचानक शब्दों की कमी पड़ गई, पर मुझे यकीन है कि आप खुद ब खुद उनकी दशा का अंदाजा लगा लेंगे। हाँ भाई मंगलू, कहाँ हो? जी बाबा जी, मैं यहाँ हूँ। क्या समझ आया इस कहानी से तुम्हें? यही कि जब इमेजिनेशन खत्म हो जाए तो सोचने का थोड़ा काम ऑडियंस पर भी डाल सकते हैं। तुम ज्यादा चतुर ना बनो, कॉमिकल होने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, इसके लिए वजीर आजम ही काफी है। जी बाबा जी, कहानी से ये समझ आया कि हमें देश की जनता को दबदबे से नहीं विनम्रता से लीड करना चाहिए, क्योंकि